नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। कई दिनों से मैं आप लोगों को नए वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसका पीछे ऐसा बड़ा कारण ये है कि मैं माघ मेले में स्नान करने के लिए गया हुआ था, और जिस कारण से आपको मालूम है कि वहाँ पे नेटवर्क अत्यंत वीक है। और चूंकि भगदड़ जैसी स्थिति उस दिन उत्पन्न की गई कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जिन्हें प्रशासन ने पकड़ लिया है सक्रियता दिखाते हुए, और वो किसी एक खास राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, जिनका सनातन में कोई विश्वास नहीं है, और कहीं न कहीं योगी सरकार के द्वारा सकुशल कराए जा रहे इस महान पुनीत पावन पर्व में वो विघ्न डालने के लिए आते हैं। सिर्फ उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से सरकार को बदनाम करना। तो ऐसे लोगों ने साजिश रची है, जिन्हें पकड़ा भी गया है, और सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की मरम्मत की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो सरकार तो अपने हिसाब से करेगी, लेकिन जो बेचारे मरे उनके लिए वास्तव में बहुत बड़ी संवेदना है कि इस तरीके का कार्य उनके साथ में नहीं होना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों, एक अफवाह बड़ी तैरी कि सीटेट समाप्त कर दिया गया है या सीटेट मान्य नहीं होगा प्रदेश की भर्तियों में। तो मैं इस बारे में पर्दा उठाना उचित समझता हूँ, कर्तव्य समझता हूँ अपना, कि सीटेट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोरी अफवाहों के बीच में ना जाएं। सीटेट एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा प्रमाण पत्र है निश्चित रूप से, जो कि सही सभी जगह मान्य होता है, और कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं आया है जिसको लेकर के आप लोग चिंताग्रस्त हों या गलत बातें सोचें। जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें, ऐसी भाषा फैलाने वाले लोग गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए इस समय कैलेंडर बनाने का काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में माना कि अवसर नहीं दिया एलटी ग्रेड के लिए, लेकिन कई भर्तियों को उन्होंने मौका नहीं दिया, कुछ डेट को रिजर्व रख लिया, और रिजर्व डेट पे ही अब भर्ती होगी, उस पर कोई संदेह नहीं है। तो मान के चलिए जो रिजर्व डेट है उस पर भर्ती होगी। और रही बात प्री और मेंस के सिलेबस का, तो नए आयोग, इस आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने प्री और मेंस का सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ यूट्यूब चैनल पे इसको देखा भी होगा। और मित्रों, मैं आप लोगों के लिए भी बता दूँ कि मैंने आप लोगों के विशेष अनुरोध पे एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री की जगह पे एक नोट्स के साथ दो नोट्स फ्री वाला ऑफ़र शुरू किया है। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री को पहुँचाना। बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो जिनको 4 नोट्स की आवश्यकता हो जाती है। मैंने उसके लिए बस बताया ना कि सिंपली फीस बढ़ा दी है, 200 रुपये अगर आप उस पर और ऐड कर देंगे 4 नोट्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब इतना तो 1200 तो आपको करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये आपकी अपनी मर्जी है। आप में से जो भी बंधुवर नोट्स बुक करना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, उससे 100% प्रश्न आने की गारंटी रहेगी। आपको नोट्स के साथ में गारंटी कार्ड भी मिलेगा। चलिए, ये तो मुद्दा आपका इस तरीके का रहा। मैं आगे के मुद्दे पे बात करता हूँ। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के पसोपेश की स्थिति समाप्त हो गई है। ये तय है कि अब ये 15-16 मई को आपका पेपर हो जाएगा, और अब आपको अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जो मिला हुआ है उस पर क्लियर आपका हो जाएगा। आप उसी पे पेपर दे पाएंगे। पेपर के लिए बहुत शासन इस समय समझ लीजिए व्यवस्था टाइट किया हुआ है। बोर्ड का पेपर होने ही वाला है, तो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब आगे आने वाले समय में आप लोगों को यथा स्थिति का सामना करना पड़ेगा और स्वतः स्थिति को देख पाएंगे। आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भर्तियों के लिए पूरा प्रकरण, पूरा प्रारूप तैयार करके शासन स्तर पर भेजा जा चुका है, और शासन का ये कहना है किसी प्रकार से भर्तियों में अब रुकावट ना आए। भर्तियों में रुकावट आने पर शासन की किरकिरी होती है। किसी भी प्रकार की भर्ती रोकने पर लोग बदनाम करने के लिए शासन के पीछे लगे रहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैं आप लोगों को
सही तरीके की जानकारी नहीं उपलब्ध करा पा रहा था और पुराने वीडियो के कारण से इस प्रकार की बातें आ रही थी। अभी देखिए, कब आज 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को मैं आपके समक्ष ये वीडियो बना करके दे पा रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि कहीं न कहीं जनवरी तो देखिए बीत ही गया। समय देखिए, समय का चाहिए पहिया किस तरीके से चक्र बदलता रहता है, किस तरीके से तेज़ी पकड़ता रहता है। तो कहीं न कहीं आप देखिए, आपके पास में क्या बचा है, फरवरी बचा है, आने वाला महीना मार्च बचा है, अप्रैल बचा है। अगर देखा जाए तो करेक्ट 3 महीने आप लोगों के पास बचे हैं। क्योंकि 15 दिन तो मान के चलिए कि अगर आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, 15-16 दिन आपका पता ही नहीं चलेगा। फरवरी मान के चलिए, फरवरी का आता ही पता नहीं चलेगा, बचेगा आपके पास मार्च और अप्रैल। इस बीच में अगर आपने धैर्य से तैयारी कर ली, तो यकीन मानिए फिर सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप लोगों को करना है। दूसरी चीज़ देखिए, एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए एक बेहतरीन कार्य की आवश्यकता होती है। जब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे ना, तो आप सफलता भूल जाइए, है ना। उस बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप लोगों को अभी से ही धैर्य रखना है, एक टाइम टेबल बनाना है और पढ़ाई में जुट जाना है। मैं टीजीटी पीजीटी की भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए शासन ने एक साथ ही 35,000 पदों पर विज्ञापन निकालने का डिसीजन ले लिया है। अब इतनी बड़ी भर्ती, जाहिर सी बात है कि इसके लिए कम से कम आप लोगों को 40 दिन फार्म भरने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। टीजीटी पीजीटी 35,000 पदों पर एक साथ भर्ती निकालने वाला यूपी बिहार के बाद एक बड़ा राज्य बनने वाला है ना। 35,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को डेडलाइन में 6 महीने में पूर्ण कराने का टारगेट रखा गया है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसे 2 से 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है, जैसी स्थिति हो। हालांकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, शासन के द्वारा यह टारगेट फिक्स किया गया है। तो अगर आप देखा जाए तो मोटा मोटी अगर आप तैयारी कर लें तो नौकरी आपको मिलनी तय है। और ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों में फार्म भरने का जो फार्म भरने की जो प्रक्रिया है, तो इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, आयु सीमा के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप सभी अभ्यर्थी, है ना, 21 से लेके 60 साल तक फार्म भर सकते हैं, कोई अब दिक्कत नहीं है। रही बात LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के पदों पर, तो लोक सेवा आयोग का अपना एक मानक है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा था कि ये भर्ती आप लोगों को मिले, माने नए आयोग को मिले। लेकिन नए आयोग में भर्ती नहीं आने देने के लिए कतिपय आपके ही हितैषी कहे जाने वाले लोगों ने अड़ंगा लगाया और तमाम प्रकार की ऐसी अफवाहें फैलाई, ऐसी बातें फैलाई, जाके पैरों पर पड़े लोगों के कि लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराए। लोक सेवा आयोग जब कराएगा तो लोक सेवा आयोग प्री मेंस ये सब सारी चीज़ तो कराएगा ही। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, LT वाले में तो आपको 21 से 40 ही मिलेगा और उसके बाद आयु सीमा में भी छूट के लिए लोक सेवा आयोग तैयार नहीं है ना। तो इससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वंचित होने की कगार पर पहुंच गए हैं। और टीजीटी पीजीटी में जो है आप लोग ये महान लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार से अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हर हाल में बीएड हो जाए अनिवार्य। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लोक सेवा आयोग तो भाई अपने हिसाब से काम कर ही रहा है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग किसी अफवाह पर न जाएं और जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहतरीन होंगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो भी हो रहा है उसे बेस्ट बनाने के लिए हम लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, सफलता लेना है तो आप हमारे यहाँ के नोट्स लेख के तैयारी में जुट जाइए, सफलता की गारंटी है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही है ऑथेंटिक पहुँचाई जा रही हैं, किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं पहुँचाया जा रहा है, बेहतरीन पहुँचाया जा रहा है। और नोट्स लेने के लिए आप 8115-99-800 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके फीस इसी नंबर पर 8115-99-800 पे गूगल पे आप कर दीजिए और उसके बाद में अपना नोट्स बुक कर लीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कहीं भी आप लोगों को त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, है ना। और देखिए, जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक अच्छा
पॉजिटिव रिजल्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 1 फरवरी की तारीख है और 1 फरवरी को आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि 1 फरवरी है ना, गलती से वीडियो में एक जगह 31 जनवरी बोल गया था। तो इस 1 फरवरी को काफ़ी कुछ बदल चुका है। आपको मालूम है कि बजट भी पेश होना है और है ना, अब जाहिर सी बात है कि बजट पेश होना है और बजट पेश होने में क्या होता है, अभी एकाएक ऐसा लगे सर छींक आ जाएगी, तो हमें वीडियो रोकना पड़ा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बजट सत्र के मामले में, जो बजट सत्र है, बजट सत्र की चर्चा मैंने इसलिए भी की क्योंकि इसी सत्र में बीएड वालों को एंट्री का अवसर मिलने जा रहा है प्राइमरी में। प्राइमरी की भर्ती में बीएड वालों की एंट्री, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत दिनों से ये मुद्दा आपके इस यूट्यूब चैनल ने उठाया था, जो कि साल होने की ओर कगार पर पहुंच गया है। 2 लाख पदों पर जूनियर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। जूनियर के संबंध में हमारी बात हुई थी। जूनियर संबंध में उनका ये कहना था कि जूनियर की भर्ती के लिए चूँकि भाषा शिक्षकों का चयन होना है ना, और सोशल साइंस के भी पद हैं। सोशल साइंस के कम से कम 50,000 पदों पर भर्ती होगी। कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि 1.5 लाख जो हैं वो भाषा के शिक्षक हैं और 50,000 आपके सोशल साइंस के शिक्षक हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोशल साइंस के अध्यापकों का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शासन स्तर से एकदम बेहतरीन तरीके से सब ठीक ढंग से हो रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। रहेगा इसके पहले टीईटी होगा। टीईटी किसी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दीजिएगा। तो है ना, मेरा यही कहना है कि आप सब लोग मंत्रमुग्ध न हो। बहुत से लोग मंत्रमुग्ध होकर के अपना रिजल्ट गड़बड़ कर लेते हैं ना। आप एक टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से अपना पढ़ाई में डट जाए, क्योंकि अब देखिए फरवरी भी शुरू हो गई और फरवरी के शुरू होने के पश्चात आप लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और आगे आने वाले समय में आप लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए आप लोगों को लगना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं दोस्तों ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से कोई चूक नहीं हुई है। मैंने तो अपने स्तर से जितना भी प्रयास किया है तो वो आज तक आप लोगों की भलाई के लिए ही किया है ना। और देखिए, हमारे बारे में बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे कुछ न कुछ गलत बोला जा रहा था, जिस पे हमने कार्रवाई भी कराई है। मैं माघ मेले में था और स्नान पर्व पर थोड़ा सा भाई उधर का अपना एक अलग ही रूटीन होता है, मालूम ही है आपको भाई। अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको उसी धैर्य से काम करना पड़ता है। वहाँ पर उत्तेजना में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि धार्मिक नगरी है। और जब आपने टारगेट ही कर लिया है कि हमें है ना धर्म कमाना है, तो आप वहाँ गुस्सा नहीं कर सकते, इसलिए गुस्सा नहीं किया गया। 1,50,000 पदों पर ध्यान दीजिएगा, 1,50,000 पदों पर भाषा शिक्षक है ना, भाषा शिक्षक की भर्ती होगी। भाषा शिक्षक भर्ती, और ध्यान दीजिएगा इसके अलावा भाषा शिक्षक भर्ती 1,50,000 पदों पर होगी। और इसके अलावा देखिएगा, एक सेकंड, ये हम देख रहे हैं ना इसको, टोटल भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। 50,000 सोशल साइंस की भर्ती होगी। सोशल साइंस मंजूरी मिल गई इसकी, इसका विज्ञापन जल्दी ही आ जाएगा। 50,000 पदों पर सोशल साइंस की भर्ती होगी। सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस की भर्ती
सोशल साइंस टीचर भर्ती उसका मानक भी बनाया जा रहा है, वही योग्यता रखी गई है जो योग्यता आप लोग टीजीटी पीजीटी में देखते हो, है ना। और इन सब की परीक्षा हर हाल में अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो अब आपके पास में वक्त कम है, इस वक्त का चाहें तो आप सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब धैर्य बना के रखिए और शिक्षकों की भर्ती अच्छी तरीके से चले, इसमें अड़ंगेबाजों पर कार्रवाई भी शासन ने सोचा है कि एक खासियत, हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया था इसमें, कि जैसे जो लोग शिक्षक भर्ती की नौकरी पाए हुए हैं वे इसमें फार्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ताकि पदों को किसी भी प्रकार से, है ना, बिगड़ने नहीं दिया जाए। पता लगा किसी को 3 जगह नौकरी मिली हुई है तो ज्वाइन भी कर लिया है, फिर भी वो पद खराब करने के लिए दे देता है अप्लाई, तो उसमें आपको एनओसी लानी पड़ेगी, तब जाके आप फार्म भर पाएंगे। जो लोग नौकरी कहीं कर रहे हैं ऑलरेडी सरकारी, है ना, एनओसी ले लें और उसके बाद एनओसी लेने के बाद साथ ही साथ ये भी वो करेंगे जो इस पद पे अगर चयनित हो गए तो पुरानी वाली नौकरी नहीं, यही नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, समझे ना। इसके बाद फार्म भर पाएंगे। जाहिर सी बात है कोई अगर 21 वाले में चयनित हुआ है तो जाहिर सी बात है 25 वाले विज्ञापन में नहीं अप्लाई करने का, है ना। और ऐसा अगर किया तो उसके पर कतर दिए जाएंगे शासन के द्वारा। दोस्तों, विज्ञापन को लेकर के, है ना, बहुत से लोग अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे ज़रा सावधान रहिए। 2022 का कार्यक्रम बता रहे हैं, एग्ज़ाम का विषय वाइज 1 से 2 दिन में आ जाने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। 2022 का पूरा कार्यक्रम आने वाला है। कार्यक्रम आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही आने वाला है और जो भी स्थिति रहेगी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, लगातार बुक हो रहा है, अभी मैं बुकिंग ही कर रहा था और कहते कहते 17 नोट्स बुक हो गए 17 नोट्स, तो आप भी बुक कीजिए भारी भरकम संख्या में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ के विश्वास हमारे चैनल के प्रति किया जा रहा है वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी बड़ी भर्ती है आप लोगों की, आपको जो जो भर्ती मिलने वाली है, और इसके लिए जो नोट्स का हमने इसलिए बजट भी बढ़ा दिया है, बहुत सीधे तौर पर हमने बोल दिया है कि अगर आप 1 नोट्स बुक करते हो तो उसके साथ आपको 2 नोट्स फ्री मिलेंगे, और अगर आप 4 लेना चाहते हैं नोट्स तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, 1200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, है ना। और विशेष स्थितियों में भाई मान लीजिए आपके पास में उतना धन नहीं है, 1000 है, तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति का वही लोग बताएं जिन ऐसी विपरीत स्थितियों में फंसे हैं, जिनको 4 की आवश्यकता है, भाई 2 भाई बहन तैयारी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप तत्काल डिटेल भेजिए और अपना नोट्स बुक कीजिए। 1 नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है, और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए बेहतरीन, आप अगर अपना भविष्य बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग सार्थक प्रयास कीजिए, और सार्थक न्यूज़ चैनल जो आपका है इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आराध्या न्यूज़ इसी का सहयोगी चैनल निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। भर्तियों का पूरा खाका, पूरी डिटेल आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मिलेगी, और कहीं पर भी आपको परफेक्ट न्यूज़ नहीं मिलती है। जो दे रहे हैं हम बेहतर दे रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तक, है ना, बेहतर तरीके से ही पहुंचाएं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई लपेटने वाला काम न रहे। इसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास में मैं सफल भी हो जाऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी सफलताओं के लिए, आपके प्रयास के लिए हम सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो,
और स्टडी पर ध्यान दीजिए, प्रयास जारी रखिए सफलता के लिए। थैंक यू।